दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसे कि आप रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसका एक फार्मूला निकल के आता है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज ऑफ, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज़ डिफाइंड as the change of resistance। दोस्तों ये रेजिस्टेंस के चेंज से रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए, ऑफ अ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। विद रिस्पेक्ट टू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसके हिसाब से कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है, ये उससे डील करता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे हम डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको मालूम होगा, अल्फ़ा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं होगा, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है, इसी पर आपको न्यूमेरिकल बनते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R मतलब R1 और T2 माइनस T1। इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जाएंगी कि R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, जैसे करके T1 की वैल्यू दी जाएगी, T2 की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी कभार अल्फ़ा दे दिया जाएगा। अल्फ़ा ये भी बता देता हूँ, अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फ़ा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाएंगी, जैसे कभी देख लीजिए R2 की वैल्यू दे दी, T2 की वैल्यू दे दी, T1 की दे दी, अल्फ़ा की दे दी, R1 पूछ लिया, कभी T1 पूछ लिया और सारी वैल्यूज़ दे गए। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और आसान से इसमें क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।